दलित नेताओं का सबसे बड़ा चेहरा होने के बावजूद भी मायावती से अब छिटक रहे हैं यहां पर दलित, यहां वोट बैंक। आखिर क्यों, चलिए जानेंगे पूरी खबर को विस्तार से। तब तक आप हमारे चैनल टीसी न्यूज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मायावती से छिटकता दलितों का बड़ा वर्ग, लगातार खिसक रहा है बीएसपी का वोट बैंक। हाल ही में संपन्न हुए यूपी विधानसभा उपचुनाव में बीएसपी को 7% वोट मिलना साफ बताता है कि भाजपा के कोर वोट बैंक में बड़ी सेंध लग चुकी है और दलितों का एक बड़ा तबका मायावती से छिटक गया है। और तो और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटवों के वोट का बड़ा हिस्सा नगीना सांसद चंद्रशेखर रावण की ओर शिफ्ट होता दिख रहा है, जबकि बीजेपी एक बार फिर से अपने खोए हुए दलित वोट बैंक को वापस हासिल करती दिखाई दे रही है। इतना ही नहीं बल्कि बहुजन समाजवादी पार्टी जो है उनका खिसकता जनाधार और बीएसपी सुप्रीमो मायावती के नए फैसलों से पार्टी सबसे निम्न स्तर पर पहुंच गई है। हाल ही में यूपी में 9 सीटों पर हुए उपचुनाव में पार्टी को महज 7% वोट मिले, जो पार्टी का सबसे खराब प्रदर्शन माना जा रहा है। बीएसपी को 7% वोट मिलना साफ बताता है कि भाजपा के कोर वोट बैंक में बड़ी सेंध लग चुकी है और दलितों का एक बड़ा तबका मायावती से छिटक गया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटवों के वोट का बड़ा हिस्सा नगीना सांसद चंद्रशेखर रावण की ओर शिफ्ट होता दिख रहा है, जबकि बीजेपी एक बार फिर से अपने खोए हुए दलित वोट बैंक को वापस हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। चुनाव दर चुनाव बीएसपी का गिरता हुआ ग्राफ ये बता रहा है कि अगर यही हाल रहा तो एक वक्त पर देश भर में मजबूत दिखना वाली भाजपा जैसी पार्टी का अस्तित्व खतरे में है। भाजपा को साल 2012 में यूपी विधानसभा चुनाव में 25.91% वोट के साथ 80 सीटें जीती थी और साल 2017 के विधानसभा चुनाव में 22.23 वोट मिले थे, लेकिन साल 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा सपा गठबंधन कर लड़ रही थी और बीएसपी ने 10 सीटों पर जीत हासिल की थी। पर साल 2022 में यूपी उपचुनाव में यहां पर सब कुछ साफ हो गया है और जिस तरीके से यहां पर अभी महज 7% वोटों पर वो सिमट कर गई है, वो एक बड़ा यहाँ पर निशान उन पर लगा चुकी है। वहीं पार्टी की स्थिति को देखते हुए मायावती ने ऐलान कर दिया है कि अब बीएसपी कभी भी कोई भी उपचुनाव नहीं लड़ेगी, क्योंकि चुनाव में हो रही धांधली ने उनसे बहुत नुकसान पहुंचा है। लेकिन लगातार इतने सालों से उनके गिरते हुए जनाधार से एक बात तो साफ हो गई है, मायावती का अब असर देश में और खासतौर से दलितों के बीच में खत्म हो चुका है और सीधे सीधे चंद्रशेखर आजाद की झोली में सारे वोट बैंक जा रहे हैं।